बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? होप सो आप ठीक होंगी। मैं शानज़े आपको डिफरेंट कोर्सेज़ करवाती हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और बड़ी मेहनत से हम लोग ये कोर्स करते हैं। ठीक है जी, बस थोड़ा सा समझने की बात होती है। हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है और जो भी इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है जस्ट मुझे व्हाट्सएप पर, जो कि 034915155255 है, उस पर मैसेज करेगा और आपको तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी इस कोर्स से रिलेटेड। सो आज की ये जो कोर्स है जिसको नाम क्या है, नॉर्मल एंड अरेबिक स्टाइल प्रैक्टिस कोर्स, मेहंदी प्रैक्टिस कोर्स, इसके हवाले से मैं आपको तमाम तर डिटेल्स देने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको ये तमाम तर डिटेल्स जाननी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके माइंड में जितनी भी क्वेश्चंस थे, जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी, सारी क्लियर हो जाए और अब ये जब कोर्स स्टार्ट करो तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो और आपको ईजी हो ये कोर्स करने में। ठीक है जी, ऑनलाइन कोर्स है, बिल्कुल फ्री है। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ, कैसे होमवर्क है, कैसे क्लासेस हैं, सारी चीज़ें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स और उससे रिलेटेड डिटेल्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि अरेबिक और नॉर्मल स्टाइल होते क्या हैं। जब भी कोई काम किया जाता है तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेनी चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारा अरेबिक और नॉर्मल स्टाइल है क्या। ठीक है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है हमें उसकी डेफिनेशन देखनी है और वो डेफिनेशन आपको कहाँ से मिलेगी। मेरी बुक है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, मज़े की बुक है, जिसमें आप क्या करते हो कि पूरी पूरी ज़िंदगी आप प्रैक्टिस करोगे तो भी ये बुक आपसे ख़राब नहीं होगी अगर आप इसको अच्छे से केयर करके रखोगे। ये हमारी शानज़े मेहंदी की रीयूजेबल प्रैक्टिस बुक है। बेसिक से लेकर ब्राइडल तक, मेहंदी लगाने से बनाने, बनाने से लगाने तक सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। हम लोग इसमें सीख रहे हैं इस दफ़ा अरेबिक एंड नॉर्मल स्टाइल। अच्छा जी, अरेबिक और नॉर्मल स्टाइल की बेसिक्स की कोर्स जो है वो मैं पहले करवा चुकी हूँ। जो वो स्टूडेंट्स हमारी जो कि पहले वो कर चुकी हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नहीं है, जिनको बिल्कुल लगानी नहीं आती, जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं ये कोर्स स्टार्ट करवाऊँगी तो साथ साथ मैं ये चीज़ें बताती भी जाऊँगी और मज़ीद डिटेल के लिए मैं आपको लिंक दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिटेल होती है जहाँ पर, वहाँ पर आपको वो डिटेल्स लिंक मिला करेगा उस वीडियो का जो मैं पहले क्लास दे चुकी हूँ, ताकि आप वो वीडियो भी देख लो और आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल स्टाइल की बात की जाए तो मेरी ये बहुत अच्छी बुक जो है, जो मुझे बहुत पसंद है, इसमें आपको मिलेगा पेज नंबर 33 पर नॉर्मल स्टाइल मेहंदी। इसकी डेफिनेशन मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। इसमें पूरी डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाया गया है विद पिक्चर्स कि जिस भी डिज़ाइन में आपको ये 5 एलिमेंट्स नज़र आएंगे, जिसमें लाइंस, कर्व्स, फ्रिल, डॉट्स, चेक्स हैं, वो क्या होगा? आपका नॉर्मल स्टाइल मेहंदी होगा। सिंपल सी डेफिनेशन, यानी 5 एलिमेंट्स कौन से? जो 5 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, ये जिस डिज़ाइन में आपको नज़र आ जाए यही सिर्फ, इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, ये नहीं कि ये भी हो और भी हो, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स, इन एलिमेंट से मिलकर जो डिज़ाइन बनता है वो हमारा नॉर्मल स्टाइल एलिमेंट्स, नॉर्मल स्टाइल बनता है। और ये जो नॉर्मल स्टाइल है, ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं ये बेसिक्स एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अरेबिक स्टाइल क्या होता है? हमारे वो डिज़ाइन जिसमें आपके पास क्या होते हैं, ये 7 एलिमेंट्स होते हैं। इसकी भी पूरी डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो 7 एलिमेंट्स होते हैं वो अरेबिक स्टाइल होता है। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। मैंने आपको बताया नॉर्मल स्टाइल में बेसिक्स 5 एलिमेंट्स जो बेसिक्स हैं, उसी के अंदर आप 3 मज़ीद एलिमेंट्स ऐड कर दो। ठीक है, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? अरेबिक स्टाइल मेहंदी। ठीक है, तो हम इसीलिए दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं और दोनों की मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी डिज़ाइंस के थ्रू। ठीक है, इसीलिए ये एलिमेंट्स कौन से हैं, इनका नाम, इनकी शक्ल कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह क्लासेस में साथ साथ पता चलती रहेंगी। यहाँ पर आपको देखें, आप देखें तो मेरी बुक में इससे रिलेटेड आपको बंच दिए गए हैं। यहाँ पर अलग से उनके एलिमेंट्स की प्रैक्टिस है। यहाँ पर अगर मज़ीद आगे जाओ तो फुट के डिज़ाइन भी हैं और हैंड के भी हैं। ये अरेबिक की बात करूँ, इसी तरह नॉर्मल के भी हैं और शुरू में सारी बेसिक्स की आपको प्रैक्टिस करवाएगी। ये बड़ी मज़े की बुक है। ठीक है जी, तो ये आपके पास डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल एंड अरेबिक स्टाइल होते क्या हैं। तो चलिए जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रैक्टिस मटेरियल के बारे में। और प्रैक्टिस मटेरियल में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, यानी आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये कोर्स करने के लिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस मटेरियल में बुक। अगर बुक होगी तो आपका 60 to 80% काम आसान होगा, ना आपको कुछ बनाना होगा ना कुछ, इसी के ऊपर आप बना सकते हो। इसके एंड पे आपको प्रैक्टिस हैंड्स दिए गए हैं, फुट दिया गया है जिस पे आप डिज़ाइंस बना सकते हो। सिंपल प्लेन एरिया है। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपके पास बेसिक्स की जो है ना तमाम डिज़ाइन जो एलिमेंट्स हैं, ये देखिए सारा कुछ दिया गया है, चेक्स सब कुछ, ठीक है। तो आपके पास अगर ये बुक है तो आपका काम आसान है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप प्लेन पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट पेपर ऐसा यूज़ करो जिस पे मेहंदी फैले नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो इस काबिल तो हो कि आप उसकी पिक्चर लेकर हमारे साथ शेयर कर सको। सो ऐसा पेपर यूज़ करो जो कि प्लेन ना हो, मतलब उसके ऊपर आपकी जो मेहंदी है वो फैले नहीं, ठीक है। दूसरी, इसके अलावा मज़ीद आप क्या यूज़ कर सकते हो? इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि मैंने कई बार बताया है कि आप ऑफिस फाइल होती है ट्रांसपेरेंट, किसी भी शॉप से जाके आप ले सकते हो स्टेशनरी की, वो ले और उसमें प्लेन पेपर रखें और उसके ऊपर करें, ये भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं अपनी क्लासेस में यूज़ करूँगी वो हमारे प्रैक्टिस हैंड्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा। और एक वीडियो भी है प्रैक्टिस मटेरियल से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसी वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें सारे प्रैक्टिस मटेरियल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रैक्टिस मटेरियल है जो आप अपने कोर्स को करते हुए यूज़ कर सकते हो। अब आ जाती है मेहंदी कोन की बात। तो मेहंदी कोन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टूल है आपके पास। अगर मेहंदी कोन ही ठीक नहीं है आपके पास तो आपका कोई काम नहीं होने वाला, ना आप मेहंदी सीख सकते हो ना आपको मेहंदी लगानी आएगी कभी, ठीक है। समझोगे आपके मेरे प्रॉब्लम मेरे उसमें है, लेकिन मसला कहाँ होगा आपकी मेहंदी कोन में, ठीक है जी। तो मेहंदी कोन के लिए जो मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ, पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी मेहंदी कोन बनाओ, ठीक है। अपनी मेहंदी कोन बनाओगे तो क्या होगा, मेहंदी कोन अपने बनाने से मतलब ये है कि आप अपना जो है ना मेहंदी पाउडर लेकर उससे मेहंदी बनाओ। बहुत इजी बनता है, कुछ नहीं बनाना, प्रैक्टिस करनी है आपने। तो प्रैक्टिस के लिए हमारा मेहंदी पाउडर अवेलेबल है, पाउच में मिलता है, 100 ग्राम का है, उससे रिलेटेड भी वीडियो मौजूद है, वो आप लोगे। उसके बाद उसके लिए बस उसके पास साथ आपको शुगर भी दिया गया होगा, जस्ट आपने उन दोनों को मिक्स करना है और उसको इस तरह का, उसके साथ आपको जो है ना कोन्स भी दी जाएंगी, आपने उसमें डाल के उसकी प्रैक्टिस करनी है। और बहुत ही स्मूथ और बड़े मज़े का पेस्ट है उसका। और सबसे अच्छी बात यह कि एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा पाउडर है। पहली चीज़ तो मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी। दूसरे नंबर पे अगर आप वो नहीं कर सकते, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल, तो इस तरह की कोन बनाना ज़रूर सीखें, ठीक है। ये आपके लिए की पॉइंट है। यानी मैंने जब ये बनाना सीखी थी तो आप यकीन जानें कि मुझे मेहंदी लगाना इतना आसान लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आपको भी उस वक्त पता चलेगा जब आप इसको एक्सपीरियंस कर लोगे। सो आपने इस तरह की मेहंदी कोन बनानी सीखनी है। और ये कैसे बनानी है ये भी आपको मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। इसके मैंने बताया हुआ है कि ऐसे बनानी है, इस तरह से बनानी है। सिर्फ आपने 3 से 4 दिन ट्राई करना है मुसलसल और आपको आ जाएगी। इसका रैपर, ये शीट कौन सी, ये सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। अब आपने जैसे ये बना ली, आप क्या कर सकते हो, कोई भी कोन लोगे उसको आगे से कट करके इसमें डाल दोगे और यूज़ करना है आपने, और कुछ भी नहीं करना। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी कोन्स अवेलेबल हैं, अगर वो शुरू में बारीक भी निकल रही हैं, सही भी निकल रही हैं, लेकिन उसको यूज़ करते करते उसमें पिन निकालते डालते उसकी ये हालत हो जाती है कि नोज़ल मोटा हो जाता है। कभी कभार हम पिन ही नहीं डालते तो वो आगे से जम जाती है। तो मेहंदी जो है ना कोन, अगर वही मसला करेगी तो आप किसी सूरत मेहंदी ना सीख सकते हो, ना उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ना आप किसी को सिखा सकते हो, और ना ही आप किसी को लगा सकते हो। इसके अलावा अच्छी पेस्ट का मेहंदी यूज़ करें, ठीक है। अगर नहीं मिलती, वैसे तो सारी पेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ मेहंदी पेस्ट ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, वो निकल नहीं रही होती, जम के निकल रही होती हैं, गुठलियों की सूरत में निकल रही होती हैं, तो वो आप ना यूज़ करें। क्योंकि क्या होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपका सारा फोकस ही कोन की तरफ होगा, कोन ही ठीक नहीं होगा, तो आप डिज़ाइंस कैसे सीखोगे। सो मेहंदी कोन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसी यूज़ कर रहे हो, अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से निकल रही है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, मेहंदी पाउडर का। मैंने ख़ुद भी बना के रखी है और मैं ख़ुद भी मेहंदी पाउडर, जो अपनी मेहंदी पाउडर है, मैं वो यूज़ करती हूँ। हमारा 100 ग्राम का पाउच आता है और इस तरह के बाउल में भी आता है। तो ये देखिए मैंने बना के रखी हुई है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं उसमें डाल के
फ़ौरन से प्रैक्टिस के लिए या आपको सिखाने के लिए ये यूज़ करती हूँ। तो आपको यकीन जाने जब आप वो यूज़ करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेहंदी होता क्या है, मेहंदी असल मेहंदी कौन सी होती है। ठीक है, इसके अलावा आप मार्केट से लेते हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि इस तरह की कोन बनाओ और उसमें डालो। ठीक है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये प्रैक्टिस मटेरियल और मेहंदी कोन से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत टिप्स मैंने आपको दे दी। तो चलिए जी आप नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बात की जाए अगर आपको क्लासेस की टाइमिंग्स और होमवर्क के बारे में, तो आपको जैसे नज़र आ रहा है तो टाइमिंग्स के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। हमारी टाइमिंग्स क्लास की सबके लिए सूटेबल है। टाइमिंग्स कुछ इस तरह से होंगी कि जैसे एक डे आपको दिया गया है, डेट बताई गई है। फ़र्ज़ करें आपको बताया गया कि 25 को आपकी क्लास है और 25 को आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक दिया जाता है और आपको उसी लिंक के साथ नीचे बता दिया जाता है कि इस क्लास की लास्ट डेट या इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए आपके पास लास्ट डेट 27 है या 28 है। तो वो जो पिछले 2-3 दिन होंगे 25 से 27 तक, इन 3 दिनों में आप किसी भी टाइम जाके वो वीडियो देख सकते हो, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। आप जब भी फ्री हो ईज़िली आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है जी, तो टाइमिंग्स के हवाले से किसी को कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट क्लास कब होगी वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का फ़ौरन से बता दिया जाएगा, लेकिन जो क्लास हो रही है उसकी टाइमिंग्स कब तक है या उसका लास्ट देखने का टाइम कब तक है वो आपको उसी क्लास के साथ बता दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी क्लास आपको दी जाए, जो भी टाइमिंग्स आपको बताई जाए, दिन दिए जाए, उन दिनों के अंदर अंदर आप अपना होमवर्क किया करो। अगर आप बहुत सारा काम से इकट्ठा कर लोगे तो समझ भी नहीं आएगा, कवर करने में भी मुश्किल होगा और मुझे भी मुश्किल होगी चेक करने में। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी अच्छे से सीख सको और मैं भी आपको अच्छे से सिखा सकूं, गाइड कर सकूं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको जो टाइम बताया गया है, दिन बताए गए हैं, जो टारगेट दिया गया है, उसी के अंदर रहते हुए आप अपना काम करो, क्योंकि 3 दिन बहुत होते हैं उनके लिए भी जो बिल्कुल फ्री हैं और उनके लिए भी जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सो ग्रुप की शक्ल में चल रहे हैं तो सबने साथ चलना है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया टाइमिंग्स के हवाले से। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क सबमिट करने के लिए बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि 1 2 3 यानी फर्स्ट पे हमारे पास आ रहा है आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप। ये मैंने आपको कई बार बताया है मैसेजेस के थ्रू कि आपको ऐड कर दिया गया है ब्रॉडकास्ट लिस्ट ग्रुप में, और आप लोगों की तरफ से अक्सर ये सवाल आता है कि ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट ग्रुप में मतलब अगर हम ऐड हैं तो हमें वो ग्रुप शो क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने कई बार आपको बताया कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है व्हाट्सएप का कि जिसमें ये ग्रुप सिर्फ मुझे शो होता है या उस बंदे को शो होता है जिसने ये बनाया होता है, और किसी को शो नहीं होता, क्योंकि उसमें नंबर्स जो है ना वो किसी को नज़र नहीं आते। उसमें प्राइवेसी बड़ी अच्छी होती है। अगर आपके मैं ऐसा ग्रुप बनाऊं जिसमें आपको विजिबल हो, नज़र आ रहा हो वो ग्रुप, तो उसमें आपके नंबर्स भी एक दूसरे को आपको नज़र आएंगे। और उससे कई दफ़ा ये प्रॉब्लम हुई है कि स्टूडेंट्स के नंबर लीक हो जाते हैं, तो वो फिर जो है ना शिकायत करती हैं कि हमारे पर्सनल नंबर थे, लीक हो गए या ऐसा जो भी हुआ। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को देखते हुए अब हम क्या करते हैं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट ग्रुप बनाते हैं, और ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है ब्रॉडकास्ट लिस्ट ग्रुप, इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं आपको एक क्लास का लिंक दे रही हूँ फ़र्ज़ करें, तो वो मेरे पास 250 या जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको चला जाता है, बजाय इसके कि मैं एक एक को दूँ। अब आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा, आपको तो ऐसे फील होगा कि मुझे प्राइवेटली मैसेज आया, लेकिन आपकी तरफ से जो मुझे मैसेज आएगा वो मुझे फिर प्राइवेटली मिलेगा। यानी इसके अलावा हमारी तमाम तो डिस्कशन जो है वो प्राइवेटली होगी। इन शॉर्ट मैं ये कह दूं कि व्हाट्सएप में तमाम तर स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्शन नहीं कर सकती। अब आप लोग कहाँ पे इंटरेक्शन करोगे, एक दूसरे से कहाँ पे बात करोगे, वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले तो आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट ग्रुप में ऐड कर दिया गया, वहाँ पर आपको होमवर्क मिला करेगा। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो वहाँ का जो मैसेज है, यानी मेरी तरफ से जो मैसेज आएगा, वो आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। सेकेंड जो आपके पास नज़र आ रहा है नंबर 2 पे, ये लिखा हुआ है शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अब इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या दिया जाता है, क्लासेस दी जाती हैं। जो लिंक मैं दूंगी ये मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो का होगा जो मैं अपलोड कर दिया करूँगी। यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सारे लोग ही तो यूट्यूब चला रहे हैं और काफ़ी सारी होमवर्क और काफ़ी सारी क्लासेस मौजूद हैं, वहाँ पर ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, तो आप भी यूट्यूब पर डाल रहे हो, तो इसमें और बाकी वीडियोस में क्या डिफरेंस है। तो हमारी वीडियोस में और उनके ये डिफरेंस है
कि वो आपको इस तरह से क्लासेस नहीं देते, मीन्स आपके साथ इंटरेक्शन नहीं होता, आपको गाइड नहीं करते, आपकी डिस्कशन नहीं होती। उन्होंने आपको एक क्लास दे दी, चीज़ समझा दी, अब आपने वो काम किया तो आप किसको जाके दिखाओगे, और दिखाओगे तो आपको आगे से रिस्पॉन्स कौन देगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। हम लोग आपके साथ व्हाट्सएप पे जो है कनेक्ट रहते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट रहते हैं, जिससे हम लोगों की आपस में डिस्कशन होती है, आपके होमवर्क चेक किए जाते हैं, आपको मिस्टेक्स बताई जाती हैं, आपको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारी कोर्स में। और यूट्यूब का क्या मकसद है, क्योंकि YouTube सबके पास अवेलेबल होता है, इजी है एक्सेस करने में, आसानी से लोगों को पता है कि YouTube क्या है, काफ़ी सारे लोगों को। इसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको समझना पड़ेगा और उसमें आपको आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इतने मेहनत करते हैं कि हम ये चीज़ कर सकें, तो इसलिए मुझे YouTube जो है ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। सो इसके साथ साथ ये भी है कि YouTube में मुझे ये है कि मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा होता है। सो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मुझे लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि जो इतनी फ्री क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ और इतना मेहनत कर रही हूँ, उसके बदले मुझे थोड़ी सी आपकी मोटिवेशंस मिले, मेरा चैनल भी ग्रो करे और मेरा भी एक नाम बने। सो मुझे यकीन है कि आप मुझे साथ ज़रूर दोगे और सारी वीडियोज़ ऑनलाइन आपने देखनी है, पहला काम आपने ये करना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह जो हम मिल के जो है ना काम करेंगे तो आप सारी क्लासेस ईज़िली कवर कर सकोगे और ईज़िली जो है मैनेज कर सकोगे। तो ये तो नंबर 2 था, जहाँ पे आपको वीडियोस दिखाई जाएंगी और सारी कुछ है। नंबर 3 भी आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है, फ्री मेहंदी क्लासेस विद सर्टिफिकेट बाय शानज़े। ये ग्रुप भी आप लोगों ने ज्वाइन करना है। अब इसका क्या मकसद होगा, इसका ये मकसद होगा, जो आप लोगों में से अक्सर लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अलावा बाकी स्टूडेंट्स हैं, या हमें कैसे पता चलेगा, हम उनसे कैसे बात करेंगे, जैसे हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए ये ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में आपने क्या करना है, अपने होमवर्क सबमिट करने हैं, व्हाट्सएप में भी भेजना है, लेकिन यहाँ पर भी भेजना है आपने। ठीक है, दोनों करना है, व्हाट्सएप पे भी और यहाँ पे भी सबमिट करना है। यहाँ पे मैं सबमिट हो जाएगा, प्राइवेसी लगी होगी, जब मैं इसको अप्रूव करूँगी तो ही आपको नज़र आएगा, और मैं उस वक्त अप्रूव करूँगी जब मैं आपका होमवर्क चेक करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, आप ऑडियंस के सामने अपना काम जो है ना रख सको। जब ज़्यादा लोगों के सामने, पब्लिक के सामने काम जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है और आप अच्छे से काम करते हो। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि आप अच्छे से कोई काम सीख सको और कर सको। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग नज़र आएंगे अपने अलावा जो ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, उससे ये फील होगा आपको कि आप वाकई किसी ग्रुप में हो, क्योंकि व्हाट्सएप में तो प्राइवेसी है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। प्लस आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिस्कशन हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पर पोस्ट बनाकर शेयर कर सकते हो। लेकिन याद रखें कि सिर्फ मेहंदी से रिलेटेड हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, वहाँ पोस्ट कर सकते हो और बहुत ईजिली पोस्ट होता है, ग्रुप है और मैं अप्रूव करूँगी। ठीक है, लेकिन मेहंदी से रिलेटेड। साथ ही साथ मेरी कोशिश होगी कि हर क्लास का लिंक व्हाट्सएप पे देने के साथ साथ वहाँ पे भी शेयर करूँ। उसी लिंक के कमेंट्स में जब आप वो वीडियो देख लो तो या तो वीडियो के कमेंट में या उस लिंक के वीडियो के कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो इस तरह से क्या होगा कि आपके जो लोगों के साथ, अपनी ग्रुप की लड़कियों के साथ इंटरेक्शन होगी और आप इजीली अपना ये कोर्स कंप्लीट कर सकोगे। तो ये 3 चीज़ें मस्ट हैं, ज़रूरी हैं, यानी आपका व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट ग्रुप में ऐड होना, हमारे यूट्यूब चैनल में आना, और नंबर 3 आपके पास आ जाता है फेसबुक। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताती चलूँ, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर क्लासेस क्यों नहीं देती। तो देखिए, हमारी क्लासेस चूँकि जो है ना 10 मिनट की, 15 मिनट की कभी हो जाती हैं, तो वो व्हाट्सएप पर नहीं जाती, और हर किसी को सेपरेटली भेजना, मेमोरी जो है वो अलग फ़ोन की वो होती है, तो वो बड़ा काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। इसी वजह से हमने यूट्यूब को सेलेक्ट किया है कि उसमें आप ईज़िली जाकर कभी भी देख सकते हो। ठीक है जी, तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पर अगर हम टेस्ट की बात करें तो डिफरेंट टेस्ट होंगे आपके, और वो टेस्ट आपने लाजमन क्लियर करने हैं। यहाँ पर आपके होंगे 2 टेस्ट बेसिकली। एक टेस्ट जो है वो कोर्स जब हो रहा होगा उसके दरमियान होगा और उसमें आपका कंपटीशन होगा। वो टेस्ट क्या होगा, आपका टेस्ट भी होगा और उसमें विनर्स भी होंगे। ठीक है, और वो कैसे होंगे वो आपको टेस्ट क्लास में बताया जाएगा, उसमें डिफरेंट गिफ्ट्स भी मिलेंगे आपको। सो टेस्ट आपने लाजमी क्लियर करना है। और जो दूसरा टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह सर्टिफिकेट के लिए होगा, तो वो भी आपके लिए क्लियर करना ज़रूरी है। सो उन टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपने तमाम तर क्लासें देखी हों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस में क्या टिप्स मैंने बताई, कुछ बीच में मैंने बताया, वही चीज़ें आपकी एक वाइवा टाइप सा भी होगा और एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा दोनों में। सो आपने ये क्लासेस बड़े गौर से ऑनलाइन देखनी है ताकि आप टेस्ट क्लियर कर सको। आपको 1 या 2 चांस मिलेंगे ये क्लियर करने के लिए, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये टेस्ट के हवाले से मैंने बता दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सर्टिफिकेट की बात की जाए कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, क्या होगा, तो इसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी है कि जो आपको कोर्स करवाया जा रहा है वो मुझे नज़र आए कि आपने इस कोर्स को करते हुए आपको मेहंदी लगानी आ गई है। जब तक आपको मेहंदी लगानी नहीं आएगी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और मेहंदी अगर आप सारी क्लासेस ले रहे हो, सारे होमवर्क सबमिट कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहंदी ना सीख सको। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, सारी क्लासेस लेनी है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने जो अपना सारा होमवर्क है 1 से लेकर एंड तक सारा होमवर्क अपने पास संभाल के रखना है, उनकी पिक्चर्स संभाल के रखनी है। क्योंकि जब आपको सर्टिफिकेट के बारे में कहा जाएगा तो आपने वो होमवर्क मुझे दोबारा से सबमिट करवाना है कि ये देखिए मैंने अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट की हुई हैं। साथ ही साथ आपने क्या कर लेना है कि एक लास्ट टेस्ट जो देना है जो सर्टिफिकेट के लिए होगा, वो कंपटीशन भी होगा और सर्टिफिकेट के लिए भी होगा। तो आपने क्या करना है कि वो सर्टिफिकेट और कंपटीशन का जो टेस्ट है वो लाजमन क्लियर करना है। वो जब तक आप नहीं क्लियर करोगे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको डिज़ाइंस दिए जाएंगे जो आपने क्लियर करने हैं। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी सर्टिफिकेट के हवाले से। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि कंपटीशन में जो टाइम दिया गया होगा कि इतने दिन हैं आपके पास इस कंपटीशन का टेस्ट क्लियर करने के लिए, उस दिन के बाद अगर किसी ने अपना काम सबमिट किया तो उनको सर्टिफिकेट तो मिलेगा टेस्ट क्लियर करने के बाद, लेकिन वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं होंगे। सो कोशिश करें कि कंपटीशन तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लें। आपको टाइम मिलेगा, हालात को देखते हुए हो सकता है हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लें। सो आपने क्या करना है, अपना होमवर्क संभाल के रखना है, जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर रहते हुए अपना काम करना। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सारी डिटेल्स समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट में व्हाट्सएप पर या मेरे फेसबुक का जो ग्रुप है वहाँ पर पूछ सकते हो। फेसबुक के ग्रुप का लिंक मैं दे रही हूँ, आप उसको देख लो। ना मिले, नहीं हो रहा लिंक, नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा ओपन, तो आपको सामने नज़र आ रहा है नाम, उसके ऊपर आप सर्च करके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। इसी तरह से मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और जो ये कोर्स है जो स्टार्ट होने वाला है, विद इन टाइम अपना होमवर्क सबमिट करके मेरे साथ ये कोर्स कंप्लीट करें ताकि हम ये कोर्स कंटिन्यू करके कंप्लीट करके कच्ची मेहंदी आर्टिस्ट बन सके। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।